हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 10 का जो हमारा गणित का चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक है, वही हम लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा न्यू सिलेबस है 2023-24 के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं, इतने के बारे में पढ़ना है। तो देखो, चैप्टर 1 के बारे में हम पहले इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो इसमें आपको एक प्रमेय जरूर पढ़नी होगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, और पूर्णांकों की विभाज्यता, ये भी आपको पढ़ना है। तो पहले हम ये प्रमेय जानते हैं, और वास्तविक संख्याएं तो आपने पढ़ी होंगी किसे कहते हैं। तो देखो, तो चैप्टर का नाम हमारा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आप जानते ही हैं कि वास्तविक संख्याएं जो जिन संख्याओं में सब कुछ आ जाता है आपका, जैसे कि आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं आपके चैप्टर का नाम है ये। तो इनके भी कई प्रकार होते हैं वास्तविक संख्याएं। एक तो इनमें आ जाती हैं जो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इन्हीं में आती हैं, और प्राकृत संख्याएं भी इन्हीं में आ जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी हैं वो भी इनमें आ जाती हैं। फिर पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक भी इसी में आ जाएंगे आपके। और परिमेय संख्याएं, जितने भी जो आपकी संख्याएं वो सब जिनके अंदर आती हैं उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक हो गए और परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें आप P/Q में के रूप में लिख सकें। और अपरिमेय संख्याएं ये भी इसमें आती हैं। अपरिमेय संख्याएं ये कुछ बेसिक है, वैसे तो आपको आता ही होगा, कक्षा 9th में ही पढ़ा होगा, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पूर्णांक, प्रकृत, अपूर्णांक। और पूर्णांक के बारे में आपको खास पढ़ना है। देखो, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। आपको इसी में थोड़ा डाउट हो सकता है, इसको आप में थोड़ा बेसिक से जान लें तो सही रहेगा। तो पूर्णांक एक तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसी चैप्टर में, धनात्मक पूर्णांक। और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कहने से पता चल रहा है धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि 3, 2, 5, 6, 7। ऋणात्मक -3, -7, -6, -8, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। तो आपसे पूछेगा धनात्मक विषम पूर्णांक और ऋणात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या है वो होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। यानी कि अगर हम धनात्मक विषम पूर्णांक लिखें तो ये होगा माइनस के डॉट 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 करके -3, -7, -11, ये आपके विषम धनात्मक पूर्णांक हो गए। इन्हें कहेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक। और इसी प्रकार विषम ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो वैसे आप इसी प्रकार विषम धनात्मक पूर्णांक आपके हो जाएंगे -+3, +7 और +11, ये हो गए सम धनात्मक पूर्णांक। इतना आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो इसमें आपको एक प्रमेय पढ़नी जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि आपका भाज्य बराबर होगा भाज्य बराबर भागफल
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमने भागफल पहले लिख दिया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपको सूत्र याद कर लेना है, जो कि आपका चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। इससे ही सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में एक ना एक नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। तो देखो, भाज्य भाजक भागफल किसे कहते हैं? जैसे कि आपने छोटी क्लास में भाग दिया होगा इसे। यहाँ मान लेते हैं 24 है, हम 8 से भाग दे रहे हैं। तो जो आप जिससे भाग दे रहे हैं उसे कहेंगे भाजक, और जिसमें आप भाग दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं 24 में, तो ये होगा आपका भाज्य। जैसे कि 8 का 3 बार जाएगा, 8 3 24, तो शेषफल जो आया आपका 0, इसे तो कहेंगे शेषफल, और इसे कहेंगे भागफल जो आपका आया भागफल। तो हमारी प्रमेय जो कहती है भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। तो यानी कहने का मतलब है कि भाज्य हमारा था यहाँ पे 24 हम लिख लेते हैं, और भाजक 8 था, 8 गुणे भागफल 3 आया, और शेषफल हमारा 0 आया। तो प्रमेय ये कहती है कि आप जब भाज्य आपका इन भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा, तो यहाँ से गुणा करके देख लो, 8 3 24 प्लस 0, यानी कि हमारा 24 इधर भी था और 24 यहाँ पर भी आ रहा है, तो भाज्य के बराबर ये सब होगा। तो वो कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी कहलाती है। तो इसी से आपसे पूछेगा, एक अनुप्रयोग होता है जिससे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF ज्ञात करना होता है कि HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो आपको इसी प्रकार से भाग करना होगा, तब आपको HCF पता चल जाएगा। तो इसमें आपको HCF ज्ञात करना है। तो अब हम अपनी प्रश्नावली की तरफ पे आते हैं, जो कि हमारी 1.3 प्रश्नावली है। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली आपकी कह रही है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और प्रमेय का मीन्स एक ही होता है। तो इसको प्रयोग करके आपको इसका HCF इन तीनों के ज्ञात करने हैं। तो देखो, एग्ज़ाम्पल में आपको दिया भी है, आप अगर एक एग्ज़ाम्पल देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले से एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गणित में किसी भी चीज़ को समझना है तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लगाइए खूब। जब आप एग्ज़ाम्पल लगा लेंगे तो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। HCF प्रश्नावली हमारी 1.1 है, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। कैसे करना है आपको समझ में आएगा। तो प्रश्नावली हमारी है, प्रश्नावली 1.1 को हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर आप अपनी NCERT से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि HCF आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दिया है कि 135 और 225 का आपको HCF ज्ञात करना है, किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 225 और 135 में कौन बड़ा है? 225 बड़ा है। तो आप लिखेंगे यहाँ 225 बड़ा है 135 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? हमारी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप इसको बार बार लिखेंगे तब आपको याद हो जाएगा। भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका एक शॉर्ट तरीका आपको और बता देते हैं इसको याद करने का। भाज्य बराबर भाजक, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी आपको भाग दिया था 24 में 8, तो आपका गया था 3 बार 24, तो आपका आया था शेषफल यहाँ पे 0 आया था। तो इसको हमने कहा था अंदर वाले को, यहाँ पे ये आपका भाजक था और इसको हमने भाज्य कहा था। ये तो शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। तो इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो कि r का मान होगा वो या तो आपका 0 या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे जो a है आपका, जो कि a है वो भाज्य है और b जो है वो भाजक है और q है वो भागफल है और r शेषफल रिमाइंडर यानी कि। तो ये आपका शॉर्ट तरीका होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि आपको इतना लंबा बार बार लिखने में दिक्कत हो सकती है, तो आप शॉर्ट में लिख दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आपने इतना कर लिया है, अब आपको 100 225 में आप 135 से भाग देंगे। तो भाग दे के देख लेते हैं हम। हमारा यहाँ पे है 225 और 135, तो यहाँ से ज़्यादा अगर आप 135 का दोगुना करें, पहले 100 का दोगुना कर लो 200 हो जाएंगे और 35 दूनी 70 यानी 270, जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक ही बार जाएगा दो, यहाँ से आएगा 135, घटा लेते हैं यहाँ तो 0, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए यानी कि 12 9 बचे आपके। तो 90 जो कि आपका आया शेषफल आया है और ये भागफल 1। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? भाज्य आपका कौन सा था 135, भाज्य बराबर भाजक गुणे, ये आपका 225 था भाज्य, तो 225 को इधर लिखेंगे और भाजक 135, आपका भागफल कितना आया है गुणे 1 और शेषफल अभी हमारा 90 है। तो जो कि आपको यहाँ पे 90 दिखाई दे रहा है, 90 और 135। अब 135 को हम भाज्य बनाएंगे, यानी कि 90 से हम भाग देंगे 135 में। तो इसको हम डाल लेते हैं चरण 1। अब हम दूसरा चरण करेंगे। चरण 2, तो भाई आपका भाज्य बराबर भाजक, या हम शॉर्ट में लिख लेते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा उधर आया था 90 और 90 से हम भाग देंगे 135 में, तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा 90। तो यहाँ तो आपका 5 बचा, 13 में से 9 गए, 9 10 11 12 13, 4 बचा, तो वही लिख देंगे। भाज्य आपका a कितना था 135 बराबर b, यानी कि 45 गुणे 1 प्लस आर,
यहाँ पे आएगा, मैंने गलत कर दिया है, 9 एकम 9 90, 45 गुणे 1, तो यहाँ पे आएगा 135 बराबर 90, क्योंकि आपका भाज्य था 90 गुणे 1 प्लस 45। ये चरण 2। ऐसा हम जब तक करेंगे जब तक जीरो नहीं आ जाता हमारे पास, तब तक हम करते रहेंगे। अब 145 जो कि हमारा भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया, भाजक ये हो गया, ये भाज्य हो गया, तो 45 से अब हम 90 में भाग देंगे। तो 45 से हम भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी 90, यानी हमारा शेषफल 0 आ गया। अब हम आप चरण 3 डालकर लिखेंगे, चरण 3, वही भाज्य बराबर भाजक, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए की जगह पे आप लिखेंगे 90 बराबर बी, आपका आया 45 गुणे 2 प्लस 0। देखो 45 दूनी 90 होते हैं और प्लस 0, यानी 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 ही आएंगे। तो ये है, ये पोर्शन आपका इसके बराबर आ गया है। तो यहाँ पे जो आपका अब हमारी यहाँ प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, यानी अब चरण हम आगे नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 45, तो यही आपका HCF होगा, जो B की जगह पे दिख रहा है 5। तो आप लिखेंगे, आपको 135 और 225 दिया था, तो लिखेंगे HCF 135 और 225 बराबर 45, जो कि आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको दोनों और 2 क्वेश्चन जो कि दिए हैं हम दोनों करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आया, ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है, आप अपनी NCERT में देख लेना। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 196 और 38 220। तो यहाँ 38 बड़ा है 196 से, तो आप लिखेंगे यहाँ